नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। भारत का सौंदर्य और वैभव केवल बड़े बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में नहीं होता है। ऐसे भी कुछ छोटे मंदिर होते हैं जिनमें अनेक विशेषताएं होती है और वो मंदिर अप्रसिद्ध भी होते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन किंतु अप्रसिद्ध होने वाला मंदिर देखने के लिए आज हम आए हैं। पुणे से केवल 30 या 40 किलोमीटर के अंतर पर होने वाले तलेगांव दाभाडे नाम के ग्राम में, इस तलेगांव दाभाडे में हमें पांडव मंदिर का दर्शन होता है। 5 पांडवों की यहाँ मूर्तियां हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे पांडव मंदिर हमें भारत भर में केवल 2 स्थानों पर देखने के लिए मिलते हैं। पहला मंदिर है उत्तर भारत में दिल्ली में, और दूसरा महाराष्ट्र में पुणे के पास में तलेगांव दाभाडे में हमें देखने के लिए मिलता है। ये तलेगांव दाभाडे का पांडव मंदिर, जिसे 5 पांडव मंदिर नाम है, ये अनोखा और विशिष्टपूर्ण मंदिर देखने के लिए आज हम आए हैं। तो चलिए 5 पांडव मंदिर देखने को आरंभ करते हैं। इस 5 पांडव मंदिर का लोकेशन आपको हमारे संपूर्ण स्वदेशी मैपल्स पर सहजता से मिल जाएगा। 5 पांडव मंदिर या 5 पांडव टेम्पल नाम से सर्च कीजिएगा। तलेगांव दाभाडे ग्राम में आने के पश्चात आपको इस छोटे से मार्ग से अंदर आना पड़ता है। जैसे ही हम मंदिर के पास में पहुंच जाते हैं, हमें सामने मंदिर का दृश्य दिखाई देने लगता है। मंदिर के बाहर ही हमें एक महादेव के मंदिर का दर्शन होता है और उसके पीछे मुख्य द्वार से हमें अंदर 5 पांडव मंदिर देखने के लिए जाना पड़ता है। या 5 पांडव मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मंदिर में, मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें महादेव जी का दर्शन हो जाता है। महादेव जी का मंदिर है या महादेव जी है तो वहां पर हमारे नंदी महाराज तो होने ही चाहिए। यहाँ पर भी अखंड पाषाण में बनाए हुए एक छोटे से नंदी महाराज का दर्शन हमें सामने दिखाई देता है या होता है। ये नंदी महाराज के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है, जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं। ऐसे बड़े आकार के नंदी महाराज हमने अनेक मंदिरों में देखे हुए हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारे महादेव मंदिर के अन्य चलचित्र देख लीजिए, वहां पर आपको 101 सुंदर नंदी महाराज देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए महादेव जी का दर्शन ले लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। मंदिर में प्रवेश करने से पहले सीढ़ियों के बाजू में हमें एक विरगल रखा हुआ दिखाई देता है। विरगल यानी कि ये महाराष्ट्र की परंपरा होती है। हमारे धर्म की रक्षा करते हुए या हमारे देश की रक्षा करते हुए कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी स्मृति में ऐसे विरगल बनाए जाते हैं। और महाराष्ट्र के अनेक मंदिरों में आपको ऐसे प्रकार के विरगल देखने के लिए मिलेंगे। सामान्यतः इस विरगल को 3 स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर में, जो यहाँ पर अभी मिट्टी में दबा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, युद्ध के कुछ प्रसंग दिखाए जाते हैं। जो वीर युद्ध कर रहा है उसके कुछ प्रसंग दिखाए जाते हैं। उसके ऊपर के स्तर में हमें प्राणियों की रक्षा करते हुए, घर के जो पशु होते हैं उनकी रक्षा करते हुए महिलाएं भी देखने के लिए मिलती है, अथवा अन्य युद्ध प्रसंग भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। विरगल का जो सबसे ऊपर का स्तर होता है उनमें महादेव जी की पूजा करते हुए वो वीर और तथा उसकी पत्नी दिखाए जाते हैं। महादेव जी की पूजा इसलिए दिखाई जाती है कि जो वीर अपने देश के लिए या अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अथवा वो सीधे कैलाश में महादेव जी के पास में जाता है। ऐसी संकल्पना इस विरगल के पीछे होती है। इसलिए ऊपरी स्तर में महादेव जी की पूजा करते हुए वीर तथा उसकी पत्नी दिखाए जाते हैं। सबसे ऊपर उस विरगल को शिखर बनाए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी यहाँ का विरगल थोड़ा सा जीर्ण हुआ है, इसलिए ऊपर के स्तर में हमें शिखर दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु अनेक विरगलों में हमें सुंदर शिखर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अन्य मंदिरों को शिखर होते हैं। हमारे अन्य प्राचीन मंदिरों के चलचित्रों में आपको विरगलों की विविधता भी देखने के लिए मिलेंगी और सुंदर सुंदर विरगल भी देखने के लिए मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, जब मैं हिंदी बोलने का प्रयास करता हूं तो मैं अरबी तथा फारसी शब्द रहित हिंदी बोलने का प्रयास करता रहता हूं। आप भी ऐसा प्रयास मेरे साथ कर सकते हैं। और मेरा ये संस्कृत निष्ठ या अरबी फारसी रहित हिंदी बोलने का प्रयास आपको कैसे लगा, ये आप कृपया कमेंट में लिख दीजिए। ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। जैसे हमारे महादेव जी का मंदिर यहाँ पर एक पाषाण के चौथरे पर बनाया गया है, 3-4 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, वैसे ही हमारा मुख्य 5 पांडव मंदिर भी एक पाषाण से बने हुए चौथरे पर बनाया गया है। 5-6 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर हम चौथरे पे जाते हैं और उसके ऊपर 3-4 सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो आइए अभी मंदिर में प्रवेश करते हैं और पांडव जी का तथा द्रौपदी का दर्शन करते हैं।
मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले बाई बाजू में हमें श्रीमंत सरसेनापति उमाबाई दाभाडे सरकार जी के नाम का फलक लिखा हुआ दिखाई देता है। ये उमाबाई दाभाडे जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, इसलिए उनके नाम का फलक यहाँ पर लगाया गया है। मध्य में आपको 5 पांडव मंदिर मराठी में लिखा हुआ दिखाई देगा, तळेगाव दाभाडे ग्राम का नाम भी लिखा हुआ है। और उसके पीछे दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो प्राचीन कालावधि का संदर्भ होने वाला फलक भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मराठी में लिखा हुआ है। अभी हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और 5 पांडवों का दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं पटल पर अभी आपको पांडवों का दर्शन थोड़ा थोड़ा होने लगा रहेगा। हम अंदर जाके अच्छी पद्धति से दर्शन ले लेते हैं। पूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार तो प्राचीन कालावधि में या इतिहास में उमाबाई दाभाडे जी सरकार ने किया था, किंतु मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें नीचे भूमि पर यह शिलालेख दिखाई देता है, जो संगम रवर में बनाया गया है। यहाँ के जीवन विकास मंडल में 1959 में यहाँ के भूमि का काम किया था, ऐसा फलक यहाँ पर लगाया हुआ है। प्राचीन पांडव मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही हमें बाई बाजू में देव कोष्टक में सुंदर विष्णु तथा लक्ष्मी माता का दर्शन हो जाता है। ये विष्णु जी की तथा लक्ष्मी माता की मूर्तियां भी अखंड पाषाण में बनाई हुई सुंदर नक्काशी बनाई हुई मूर्तियां हमें दर्शन करने के लिए मिलती है। इनका दर्शन हम पहले ले लेते हैं, उसके पश्चात पांडवों का दर्शन हम ले लेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा दाहिनी बाजू में घूमेंगे तो हमें पांडवों का दर्शन होने लगता है। अभी हम पांडवों का दर्शन ले रहे हैं। सारे पांडव पद्मासन में बैठे हुए हैं तथा नमस्कार मुद्रा में बैठे हुए हैं। सबके ऊपर उनके नाम फलक पे लिखे हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बाई बाजू में हमें धर्मराज का दर्शन हो जाता है, उनके बाजू में भीम, उनके बाजू में अर्जुन तथा दाहिनी बाजू में हम जाएंगे तो उधर हमें नकुल तथा सहदेव जी के दर्शन हो जाते हैं। एक ही अखंड पाषाण में बनाए हुए ये 5 पांडव है, उनकी सुंदर मूर्तियों का दर्शन हमें अभी यहाँ पर होता है। अभी इनको तैल रंग दिया गया है, अच्छा दिखने के लिए जीर्णोद्धार करते समय तैल रंग इन मूर्तियों को दिया गया है और सुंदर पांडवों का दर्शन हमें होता है। मैं आश्वस्त हूं कि ऐसे पांडवों का दर्शन आपने कहीं भी कभी भी किया नहीं रहेगा। धर्मराज तथा भीम के मध्य में हमें एक कक्ष दिखाई देता है। उस कक्ष से हम अंदर देखेंगे तो हमें पीछे द्रौपदी माता का दर्शन हो जाता है। आप ऊपर देख सकते हैं धर्मराज तथा भीम के नाम लिखे हुए हैं और उनके दोनों के मध्य से हमें द्रौपदी जी का दर्शन हो जाता है, जो निद्रावस्था में हमें देखने के लिए मिलती है। इस मंदिर की ये आख्यायिका है कि पांडव जब वनवास में थे, इस स्थान पर आके उन्होंने कुछ समय मुक्काम किया था। उनके मुक्काम में अंदर के कक्ष में द्रौपदी माता निद्रा ले रही थी या विश्रांति ले रही थी और बाहर बैठकर 5 पांडव उनकी रक्षा कर रहे थे। उस प्रसंग का प्रतीक करके यहाँ पर ये पांडव मंदिर बनाया गया है। दाहिनी बाजू के एक छोटे से देवकोष्टक में हमें हमारे महाराष्ट्र के दैवत या भारत के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन लेके अंदर के कक्ष में हमें द्वार जाने के लिए मिलता है। इस द्वार से हम अंदर जाते हैं तो हमें द्रौपदी माता का दर्शन हो जाता है। तो आइए अंदर जाकर द्रौपदी माता का दर्शन ले लेते हैं। द्रौपदी माता के कक्ष में प्रवेश करते ही हमें ऊपर सागवानी लकड़ी से बनाया हुआ, अभी दुरावस्था में है किंतु सागवानी लकड़ी से बनाया हुआ मंडप दिखाई देता है या मंदिर दिखाई देता है। नीचे हम देखेंगे तो शयन मंच पर निद्रा करती हुई या विश्रांति लेती हुई द्रौपदी माता का दर्शन हमें हो जाता है। मैं धीरे धीरे आपको क्लोजअप भी इसका दिखाऊंगा। इस द्रौपदी माता की भी एक आख्यायिका बताई जाती है कि वर्ष के 6 महीने ये द्रौपदी माता पूर्व की दिशा में अपना मुखौटा करके निद्रा लेती है और 6 महीने वो पश्चिम की दिशा में अपना मुखौटा करके निद्रा लेती है या विश्रांति लेती है। अभी आप जो देख रहे हैं ये पूर्व दिशा में उसका मुखौटा है, जो हमने बाहर से देखा था। महादेव मंदिर हमने जहां पर देखा था वो पूर्व दिशा थी, तो इसके लिए द्रौपदी माता का मुखौटा अभी पूर्व दिशा में है। ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं कि वो 6 महीने में अपना करवट बदल लेती है। अर्थात ये सारी अभी हम आख्यायिका कहते हैं। संभवता है कि पूर्व कालावधि में ऐसा होता रहेगा या कभी हुआ रहेगा, इसलिए यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं वो मार्ग जहां से हमने द्रौपदी माता का बाहर से दर्शन लिया था। पटल पर अभी आप जो देख रहे हैं ये मार्ग है, यहाँ से हमें बाहर से धर्मराज तथा भीम के मध्य से हमें द्रौपदी माता का बाहर से ही दर्शन हो जाता है। दर्शकों, आशा करता हूँ कि मेरे शब्दों के चयन पे अरबी रहित तथा संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने के प्रयास पर आपने ध्यान दिया रहेगा। तो अभी हम चलचित्र की इतिश्री की दिशा में जाते हैं। तो दर्शकों,
पुण्य नगरी से यानी कि पुणे से केवल 35 या 40 किलोमीटर के अंतर पर होने वाला प्राचीन पांडवकालीन और पांडवों का ही मंदिर आज हमने देखा। ये पांडवकालीन और इतना महत्वपूर्ण मंदिर, जो मंदिर भारत में केवल 2 ही है, एक पांडव मंदिर है दिल्ली में उत्तर प्रदेश में, और दूसरा मंदिर दक्षिण भारत का या महाराष्ट्र का इस तळेगाव दाभाडे में है। यहाँ के आजू बाजू में 15, 20, 50 किलोमीटर के परिसर में रहने वाले लोगों को भी इस मंदिर के विषय में पता नहीं होता है, और ऐसे ही प्राचीन किंतु अप्रसिद्ध मंदिर दिखाना हमारे वाहिनी की विशेषता है, और इसीलिए हम ऐसे मंदिर दिखाते रहते हैं। हमारी नित्य की प्रार्थना आपसे रहती है कि हमने दिखाए हुए प्राचीन मंदिर यदि आपको अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को किया कीजिए। आपकी टिप्पणियों का हमें अत्यंत लाभ होता है। आप जितनी अधिक टिप्पणियां करेंगे उतना अधिक वो चलचित्र अधिकाधिक लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचता है, इसलिए टिप्पणी अवश्य कीजिए। और हमारी अंतिम प्रार्थना तो आपसे नित्य सदा सर्वदा रहती है कि यदि हमारे वाहिनी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब या फॉलो भी कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी प्राचीन मंदिर में अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।